आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। तो आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका विषय वस्तु है वैदिक काल। वैदिक काल से जितने भी तरह के सवाल पूछा जाता है उस सवाल को इस वीडियो में समाहित किया गया है। यह NCERT के सार संग्रह से सारे वीडियो हैं, क्वेश्चन हैं। तो आप इसे देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियो को सपोर्ट करें ताकि आप तक हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, लाइक करके मेरी वीडियो को सपोर्ट करें। तो क्वेश्चन है वैदिक काल, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। दूसरा सवाल है सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। तीसरा है आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। त्रियी नाम किसी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तीनों वेदों के लिए, है ना दोस्तों। हम लोग जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऐसे अथर्ववेद भी है, लेकिन त्रेयी का प्रयोग 3 वेद के लिए किया जाता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से प्राप्त होती है। ये सारे सब जितने भी सवाल हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे पढ़िए और अपने एग्जाम को करेक्ट करिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किसमें है? यजुर्वेद में है। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? यानी पूछा जाता है कि कौन से ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना के बारे में बताया गया है? तो ये अथर्ववेद में बताया गया है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल है। पूछ देता है कि 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सोम देवता को। सोम देवता के लिए कौन सा मंडल समर्पित है? तो 9वां मंडल समर्पित है। आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है ना। आगे सवाल, उपनिषद काल के राजा अश्वपति, अश्व होगा आधा सब अश्व, अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो केकय के थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में की गई है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चिनाव के रूप में की जाती है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित कौन सी नदी है? तो सिंधु है। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋचाओं का संकलन है? सामवेद में। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल से होता है। आगे है पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति पर होता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को माना जाता था। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? सिक्के के लिए किया जाता है। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में। पुरुष मेघ का किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। बोगज कोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? यंग को कहा जाता।
एवं मगध। ये दो ऐसे उत्तर वैदिक काल में जो महाजनपद थे, ये बहुत ही ताकतवर थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में हुआ था। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऋग्वेद संहिता के दूसरे से सातवें को क्या कहा जाता है? तो सर्वाधिक प्राचीन मंडल है ये, है ना। आगे ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? ये जो बाली लिखाया है ना, बलि लिखिएगा इसको, क्या होगा? बलि एवं कर्मकांड में, है ना। यानी ऋग वैदिक काल के लोग बलि चढ़ाते थे, है ना, जानवरों की बलि दे दिया करता था कि इससे हमारे देवी देवता खुश होंगे। कर्म कांड करते थे, बहुत बड़े बड़े कर्म कांड हुआ करता था। इस प्रकार से आगे सवाल है, प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध, ये जो है 10 राज्य, है ना, 10 राज्य ऐसे होगा, मिस्टेक है ना, 10वें राग, है ना। युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस पर लड़ा गया था? ये जो है परुष्णी नदी, परुष्णी परुष्णी नदी, है ना। यानी 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के कितवें मंडल में मिलता है? 7वें। यानी 10 राग युद्ध का वर्णन आपसे पूछे कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो 7वें मंडल में है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्य लोग पशु पालते थे, कृषि करते थे। ऋग्वेद में यव का प्रयोग किस लिए किया गया है? तो यव को जौ के लिए किया गया। जौ एक खाद्यान्न पदार्थ था, तो जौ जिसे हम लोग बार्ली कहते हैं, है ना। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र। यानी वैदिक काल में वंशानुगत, राजा के बेटा ही राजा बनता था, नहीं राजशाही व्यवस्था, लेकिन राजतंत्र थी, है ना। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। यह सवाल हमेशा पूछा जाता है, कौन सा वेद में सभा समिति को 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। युद्ध में किसी को युद्ध का देवता समझाने, किसको युद्ध का देवता, यहाँ लिखाएगा किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? तो इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने किए थे। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में लिखी गई थी। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी, ब्राह्मी। आगे जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से है। अस्तोमा सदगम वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य की गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है, बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है ना। ये टाइपिंग मिस्टेक है। आगे है, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य शामिल थे। द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है ना, सर्वाधिक पवित्र बताया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके लिए इतनी सारी
क्वेश्चन जो वैदिक साहित्य से, वैदिक सभ्यता से था। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इसे पढ़कर आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अधिक से अधिक तक दोस्तों तक शेयर करें।